हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। और आज हम एक्सरसाइज नंबर करने जा रहे हैं 13.5। अभी तक जो हमने चार एक्सरसाइज करी उसमें सरफेस एरिया की बात होती थी। अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स की बात है। ठीक है, तो 13 चैप्टर का 13.5 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, इस वाली एक्सरसाइज में जो पूछा गया है सबसे पहले उसके फॉर्मूले लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो सबसे पहले है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा? L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब में होता है ए क्यूब। ठीक है, और सभी बच्चों को एक चीज दोबारा से बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है इस वाले चैप्टर में, किसी और चैप्टर में या कोई और बुक में, तो आप मुझे मेल करके या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन या जो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। A matchbox measured 4 centimeter, 2.5 centimeter and 1.5 centimeter. What will be the volume of the packet containing 12 such boxes? देखो बच्चों, आपने देखा होगा मैच बॉक्स का जो आता है, मतलब माचिस का 12 का एक पूरा कंटेन मतलब पैकेट आता है। ठीक है, जिसमें 12 माचिस रखी होती है। तो वो एक माचिस का आपको एल बी और एच दे रहा है और बाकी 12 का बताना है, यानी कि एक मैच बॉक्स का मेजर दे रहा है और हमें 12 का बताना है। तो हम क्या करेंगे, एक का निकाल के 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो सारी चीजें पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ द मैच बॉक्स कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अगर हम वॉल्यूम निकाल ले, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज इक्वल्स टू, क्या बताया मैंने अभी भी, L इंटू बी इंटू एच। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। L कितना है? 4 इंटू बी 2.5 इंटू एच यानी कि 1.5। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई 1.5 और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एरिया मैंने बताया था स्क्वायर में निकलता है, तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में निकलता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। हमें कितना का निकालना है? वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स। ठीक है, तो कितना होगा? इस 15 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 5 is 60, 12 18 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं पहले। अ क्यूबिकल water tank 6 meter long, 5 meter wide and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? तो हमें बताना है उस टैंक में कितना पानी आ सकता है, वो कितना पानी होल्ड कर सकता है। और हमें एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले लिख देते हैं। लेंथ ऑफ द वाटर टैंक। ठीक है, कितना हो, कितना है? 6 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ द वाटर टैंक इज इक्वल टू 5 मीटर। हाइट ऑफ द वाटर टैंक
इज इक्वल्स टू 4.5 मीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकाला है सिंपल। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं पहले ही लिख चुका था, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक। इसी तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ये दोबारा कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सेम था। ठीक है, तो एक काम करो, यहां पे वीडियो को पॉज करके सबसे पहले ये खुद सॉल्व करो, उसके बाद आंसर चेक करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा L यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4.5, राइट। इनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 30 इंटू 4.5, और 4.5 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3 5 15, 3 4 12 एक 13, और पॉइंट एक के बाद तो यहाँ पे आएगा, तो बस मीटर क्यूब। बताया था कि वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब में आता है। ठीक है, अब ये है मीटर में, तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर गिवन है, राइट। तो 135 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 135 इंटू 1000 हो जाएगा, राइट। और हमारे पास आ जाएगा 135,000 लीटर, यानी कि 1,35,000 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? कह रहा है अ क्यूबॉइडिकल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। हाउ हाइट मस्ट बी मेड ऑफ होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ अ लिक्विड। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या निकालना है वो भी बताता हूं। सबसे पहले लेंथ ऑफ द वेसल, क्यूबिकल वेसल लिख देता हूं, क्यूबॉइडिकल वेसल इज इक्वल्स टू कितना है, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल्स टू, ये है आपकी 8 मीटर, राइट। हाइट ऑफ द क्यूबॉइडिकल वेसल, ये हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको h मान लेते हैं। ठीक है, और हमें एक चीज और गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडिकल वेसल, वो हमें 380 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसकी हाइट बतानी है। सिंपल, आपके पास वॉल्यूम है और दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, राइट। वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 380। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो दोनों, चलो 10 इंटू 8 इंटू एच को एच ही रहने दो, ठीक है, 380, और एच को यहीं छोड़ के 380 अपॉन में 10 इंटू 8, 0 से ये 0 बढ़ गया, और 8 की टेबल में 38 किस पे आएगा, 8 4 जा 32, उसका पॉइंट लगेगा क्योंकि 40 आ जाएगा, 40 नहीं 60, 68 7 जा 60 के बाद बचा 475, तो ये आ गया मीटर। इतनी इसकी हाइट आ गई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडिकल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ 30 पर मीटर क्यूब। क्या कह रहा है बच्चों, देखो बताता हूं, पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, लेंथ ऑफ द पिट मतलब गड्ढा, ठीक है, थोड़ा सा जमीन में गड्ढा खोदते थे ना, वो पिट कितना है, 8 मीटर, ठीक है। ब्रेड्थ ऑफ द पिट कितना है, 6 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द पिट कितनी है, 3 मीटर, यानी कि डीप
हाइट ही हो गई ना उसकी, गहराई, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है भाई, मिट्टी खोदी गई ना तो वो मास हुआ ना उसका कि मिट्टी कितनी निकाली गई, तो इसलिए वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ द, अब देखो इसमें पिट का वॉल्यूम नहीं होगा, या बोल सकते हैं पिट का वॉल्यूम, पर वॉल्यूम बेसिकली क्या है, उसको क्या करने का, डिगिंग करने का, है ना। चलो वो तो प्राइस है, पर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द पिट तो हो जाएगा सेम L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो L कितना है आपके पास, 8 इंटू बी इंटू एच, गॉट इट। 8 6 48, 48 ना, लिख देते हैं कोई बात नहीं, 48 इंटू 3, और 3 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, आती है 24 और 120, यानी कि आते हैं 24 का 4 12 13 14, 144 मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी आंसर मतलब प्रॉपर आंसर नहीं, पर हमें इतना पता लग गया कि इतना उसकी मिट्टी निकाली गई है, ठीक है। तो हमारे पास एक चीज और है, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग फॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितनी है, 30 रुपीज, ठीक है बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 144 मीटर क्यूब कितनी हो जाएगी, ₹30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 144 से, मल्टीप्लाई सिंपल, हाँ 12 13 4 और 0, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। लिख देता हूँ आंसर, हाँ ये लो, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडिकल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द टैंक if its length and depth are respectively 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। चलो सारी चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें ब्रेड्थ निकालना है, तो हमारे पास लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द वाटर टैंक, ठीक है, कितनी गिवन है, ये है 2.5 मीटर, ठीक। ब्रेड्थ हमें फाइंड करना है, कोई बात नहीं, ऑफ द वाटर टैंक, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। हाइट जो है ऑफ द वाटर टैंक कितनी है बेटा, ये आपकी 10 मीटर, ठीक। एक चीज और है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक कितनी है, 50,000 लीटर, ठीक है। अब एक बात को जरा समझना पहले, कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी बेसिकली वॉल्यूम होता है किसी चीज को, मतलब हम कितना स्टोर कर सकते हैं, वही कैपेसिटी है, ठीक है। कोई भी टैंक कितना पानी कितना तेल ये स्टोर कर सकता है, तो इसी को कैपेसिटी कहते हैं। अब एक बात और है, यहाँ पे देखो हमें जो कैपेसिटी दी हुई है वो लीटर में दी हुई है, और हम जब आंसर निकालेंगे तो वो आएगा मीटर क्यूब में। तो क्या हम इसको मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं, चेक करते हैं। हमने पढ़ा था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर था, राइट। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। तो कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक इन मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, क्या हम इस 50,000 को डिवाइड कर दें 1000 से, तो हमारे पास मीटर क्यूब में आ जाएगा, 3 0 से 3 0 गए, तो आ गया 50 मीटर क्यूब। बात समझ में आई। कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या होता है बेटा, हमें पता है L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, वो आई गया हमारे पास 50 मीटर क्यूब। L कितना है बेटा, 2.5,
p हमारे पास नहीं पता, h हमारे पास कितना है 10 इज इक्वल्स टू 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 25 और ये से कट गया कितने पर 2, तो हमारे पास b की वैल्यू जो आ गई 2 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।